नमस्कार, एडो इंस्पायर चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। प्रिय छात्रों, आज हम आपके लाए हैं 10वीं कक्षा के शेमुषी पुस्तक का पाठ 7। नाम है इसका सौहार्दम प्रकृते शोभा। इसका एक भाग पहले प्रस्तुत किया जा चुका है। आइए अगले भाग में पढ़ते हैं। प्रिय छात्रों, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कौवे और कोयल की वार्ता। कौवा और कोयल आपस में लड़ रहे हैं और स्वयं को सम्राट यानी जंगल का राजा घोषित करना चाहते हैं। अब यहाँ अगला जो पात्र है वो है गजः, हाथी। समीपतः एव आगच्छन, अलग अलग करेंगे इसको। एव शब्द अलग है, आगच्छन अलग। आगच्छन माने आए, समीपतः पास से। अरे अरे सर्वम संभाषणम शृण्वन्नेवाहम अत्रागच्छम। अब अपनी बात कह रहा है। अरे अरे सभी बातचीत को शृण्वन सुनते हुए, अहम मैं, अत्र आगच्छम आया हूँ। आगच्छम में भूतकाल के अर्थ में है उत्तम पुरुष एकवचन, क्योंकि उत्तम पुरुष की का करता है अहम, मैं आया हूँ। अहम विशालकायः बलशाली पराक्रमी च। अपनी विशेषता बता रहा है हाथी। मेरा विशाल शरीर है, मैं बहुत बल वाला हूँ और पराक्रमी भी हूँ, यानी बहादुर। सिंहावास्यात् अथवा अन्य कोऽपि वन्य पशून् तु तुदन्तं जन्तुम् अहं स्वशुण्डेन पोथयित्वा मारयिष्यामि। इसमें क्रियापद है मारयिष्यामि, यानी लृट लकार, मार डालूंगा। कौन है इसका कर्ता? मैं। अपनी ताकत का परिचय वो दे चुका और कह रहा है शेर हो या कोई दूसरा जंतु, अगर वन्य पशुओं को सत्तुदंतम सता रहा है, जो भी हो उसको मैं स्वशुंड, शुंड का अर्थ होता है सूंड, पोथयित्वा। आपके शब्दार्थ में इनका मीनिंग दिया हुआ है पोथयित्वा यानी पीड़यित्वा, हनिष्यामी, क्लेश देकर, कष्ट देकर मैं उसको मार डालूंगा। अब वो क्या कहना चाहता है? किम अन्यः को अप्यस्ति एतादृशः पराक्रमी अतः अहमेव योग्यः वनराज पदाय। मैं ही वन राजा बनने के योग्य हूँ। उसका रीजन उसने बताया, क्योंकि मेरे जैसा सदृश कोई और है। एतादृश माने ऐसा, पराक्रमी। को अप्यस्ति अन्यः, किम और अन्य को अलग करेंगे। क्या कोई दूसरा मेरे जैसा है? तो वानरा कह रहा है अरे अरे एवं वा, अरे ऐसी बात है क्या? शीघ्रमेव गजस्यापि पुच्छम, जल्दी ही जो शेर है उसकी पूंछ को विधूय वृक्षोपरि आरोहति। गजस्य और अपी को अलग अलग करेंगे। हाथी की भी उसी तरह, जैसे शेर की उसने पहले पूंछ को तोड़ मरोड़ किया था, वैसे ही उसको भी उसने विधूय माने मोड़कर वृक्ष ऊपरी, पेड़ के ऊपर चढ़ता है। गजः तम वृक्षम एव स्वशुंडेन आलोडयितुम इच्छति। और वो क्या चाहता है? अपनी सूंड से उस पेड़ पर चढ़े हुए बंदर को अपनी सूंड से उसको दंडित करना चाहता है। परम वानरस्तु कूर्दित्वा अन्यम वृक्षम आरोहति। पर वो बंदर बहुत फुर्तीला है, कूद कर वो किसी अन्य पेड़ पर चढ़ जाता है। एवं गजम वृक्षात् वृक्षम प्रति धावन्तं दृष्ट्वा सिंहः अपि हसति वदति च। अब जब वही कहानी पुरानी रिपीट हो रही है, क्या कि हाथी अब एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर भाग रहा है, पेड़ की ओर भाग रहा है उस बंदर को पकड़ने के लिए। तो शेर को यह देखकर हंसी आ गई और उसने क्या बोला? उसने कहा भो गज, अरे हाथी, माम अपि एवं एव अतुदनेते वान रहा। ये इसका कर्ता पद है। इन बंदरों ने, माम माने मुझको, अपि माने भी, मुझको भी, एवं एव इसी तरह, अतुदन माने सताया है, परेशान किया है। जिस तरह ये तुम्हें परेशान कर रहे हैं, इसी तरह मुझे भी परेशान किया है। अब बंदर वेरीफाई कर रहा है। एतस्मादेव तु कथयामि, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, अहम एव योग्यः वनराज पदाय, मैं ही तो सबसे योग्य हूँ वन के राजा पद के। ये न, और मैं अगर राजा बन जाता हूँ, विशाल कायम पराक्रमीणम,
भयंकरम चापि सिंहम गजम वा पराजेतुम समर्था। और यदि कोई बड़ा शरीर वाला हो, कितना भी पराक्रमी हो, भयानक हो, शेर या हाथी हो, उसको मैं पराजित करने में, हराने में समर्थ हूँ। कौन? अस्माकम जाति, क्योंकि जाति स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए समर्था भी स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग हुआ है। हमारी जाति उसको आसानी से हरा सकती है। वन्य जंतु नाम रक्षायै वयमेव शमः। जो हमारा आज का मकसद था कि वन्य जंतुओं की रक्षा में समर्थ कौन है, तो वो हम ही हैं। वन्य जंतु नाम रक्षायै वयम, वयम माने हम, बंदरों के लिए आया है, शमः माने समर्थ हैं। एतत् सर्वं श्रुत्वा नदी मध्य स्थितः एकः बकः। अब ये जो इनकी नोक झोंक हो रही है, इसको सुन रहा है नदी जल में स्थित एक बकहा। बकहा कहते हैं बहुला, जिसकी लंबी सी टांगे होती हैं, लंबी चोंच होती है। अब वो अपने आप को वन का राजा घोषित करने के लिए कह रहा है, अरे अरे माम विहाय। विहाय शब्द का अर्थ होता है छोड़कर। शब्दार्थ में देखते हैं, विहाय शब्द का अर्थ नहीं दिया हुआ तो आप समझ जाइए, लिख लीजिए अपने हाथ से, छोड़कर, मुझे छोड़कर। कथम, कैसे, अन्यः कोपि, दूसरा कोई राजा, भवितुम अर्हति, राजा बन सकता है। भवितुम और अर्हति को अलग अलग करेंगे। भू धातु का अर्थ होता है होना, और भवितुम माने होना, हो सकता है, अर्हति माने सकता। अहम तु शीतले जले बहुकाल पर्यन्तम अविचलः ध्यानमग्नः स्थितप्रज्ञ इव स्थित्वा सर्वेषां रक्षायाः उपायान् चिन्तयिष्यामि। अब वो इस बात को जोड़ रहा है कि मैं ही तो हूँ जो उपाय चिन्तयिष्यामि, सोचता रहता हूँ। किस चीज के चिंतन करता रहता हूँ? सर्वेषां रक्षायै, सभी की रक्षा के। रक्षायाः में षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग है, इससे लता से बनता लतायाः। अब वो उसको और भी अच्छे से बता रहा है कि मैं बहुत लंबे काल तक ठंडे जल में खड़ा रहता हूँ, अविचल माने बिना हिले डुले, और ध्यान मग्न रहता हूँ, और स्थित प्रज्ञ, जो योग की बहुत उच्च कोटि की एक अवस्था होती है, अपने आप को बता रहा है मैं स्थित प्रज्ञ की तरह खड़ा रहता हूँ, और मैं सोचता रहता हूँ सबकी रक्षा का उपाय। योजनाम निर्मीय स्वसभायाम विविध पदम अलंकुर्वाणी जंतुभिः च। ये जो श है ये विसर्ग है, जंतुभिः जमा च, मिलित्वा रक्षोपायान क्रियान्वितान करिष्यामि। अब वो कह रहा है मैं क्या करवा सकता हूँ, जो मेरी योजना बनती है, जब मैं ध्यान में मग्न होता हूँ, स्थित प्रज्ञ की तरह होता हूँ, तो मैं अपनी अनेक योजनाओं का निर्माण करके अपनी सभा बनाता हूँ। उस सभा में मैं क्या करूँगा, बहुत सारे जंतुओं को अलंकृत करूँगा अलग अलग पदों पर, और फिर हम सब मिलकर उस रक्षा के उपाय को क्रियान्वित कर सकते हैं। अतः हम एव वनराज पद प्राप्तये योग्यः, मैं ही हूँ वन राजा पद के प्राप्ति के योग्य। मतलब उसने, बगुले ने भी बता दिया कि आप मुझे ही राजा बनाएं। मयूर ने कहा वृक्षोपरितः, वृक्ष के ऊपर से। सा अट्टहास, अट्टहास शब्द का आप जानते हैं, इसका अर्थ होता है जोर जोर से हंसना, ठहाका मारना जिसे कहते हैं। अब बंदर को और भी हंसी आ रही है, क्या कह रहा है वो, विरम विरम, रुको रुको, आत्मश्लाघाया किम, अरे भाई अपनी श्लाघा मत करो। श्लाघा शब्द का अर्थ होता है तारीफ, आत्म माने अपनी। किम न जानासी, अरे तुम जानते नहीं, यदि न स्यान् नरपतिः सम्यग् नेता ततः प्रजा अकर्णधारा जलधौ विप्लवेतेह नौरिव। बहुत सुंदर शब्दों में बताया गया कि यदि न स्यात, ता जो है ये ना बन गया संधि की वजह से, इसको अलग अलग करेंगे, स्यात और ना। यदि न हो, नरपति माने राजा, नर का पति राजा, कैसा, सम्यक नेता, सही नेता ना हो, तो उसकी प्रजा का क्या हाल होगा। ततः माने तब, प्रजा उसकी जनता, विप्लवेत और ईह ये क्रियापद है, इसको अलग अलग करेंगे। विप्लवेत का अर्थ हम देखते हैं पीछे, यहाँ दिया हुआ देखिए अलग अलग करके, विप्लवेत ईह, ता और में अ है और ई है, दोनों मिलकर ए बन गए, डूब सकती है, इसका मतलब है निमज्जित यानी डूब सकती है। जलधौ को देख लीजिए, सागरे इसका अर्थ दिया हुआ है
नौ और इव को जब हम अलग अलग करेंगे तो दो शब्द हैं इसमें, नौ जमा इव, नौका की समान। आइए वापस अपने श्लोक पर चले। यदि नर माने मनुष्यों का पति यानी राजा अच्छा नेता ना हो तो प्रजा की हालत क्या होगी, वो डूब सकती है। किसकी तरह, नौ इव, नौ माने अभी आपने देखा नौका, समुद्र में तैरने वाली उस नौका की तरह जो अकर्ण धारा, कर्ण माने कान तक, जिसमें जल भर गया हो। तो तुम ऐसे ही राजा हो जो अपनी प्रजा को डुबो सकते हो। को न जनाती तब ध्यान अवस्थाम, अरे भाई तुम्हारे ध्यान का जो तुम नाम ले रहे हो, स्थित प्रज्ञ से अपने आप को तुलना दे रहे हो, कोई जानता नहीं क्या। स्थित प्रज्ञा के बहाने, व्याज का अर्थ होता है बहाने, तुम स्थित प्रज्ञ जिसे बता रहे हो उस बहाने से बेचारे मीन को, मछलियों को छल से अधिगृह्य क्रूरतया भक्षयसी, खा जाते हो तुम मछलियों को। अब यहाँ पे ऊपर विभक्ति का प्रयोग किया हुआ है, धिक त्वाम, त्वाम का मतलब है तुमको, धिक्कार है। तब कारणात सर्व पक्षी कुलम एव अवमानितम जातम, तुम्हारी ही कारण से तो पक्षी कुलम और अब एव, एव को अलग करेंगे, ठीक है, ही, इसका अर्थ है ही, पूरा पक्षी कुल ही अवमानित हो गया, जातम माने हो गया। तो इस तरह आपने देखा, इस भाग में हमने पढ़ा किस तरह से हर पक्षी आता है और अपना महत्व बताने का प्रयत्न करता है। तो यहाँ हम इस भाग को समाप्त करते हैं। इसके